अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड इस समय भारत के दौरे पर है। तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगी। तो आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों में भारत अमेरिका के बीच आपसी सहयोग पर बात तो हुई, तो साथ ही साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत की है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गंगा जल भेंट किया। ये जल महाकुंभ के दौरान लिया गया था। अभी जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग भाग रहे उस पानी में डुबकी लगाने के लिए बन गया। तो उस समय जो पानी होता है, उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. सोमवार को उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके तमाम मसलों पर विस्तार से बात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सामरिक सुरक्षा दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड ने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, सामरिक सहयोग, रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण और सूचना साझाकरण सहयोग सहित कई अहम मुद्दों पर समीक्षा की। बैठक में दोनों नेताओं ने अत्याधुनिक रक्षा नवाचार में सहयोग के लिए संभावनाएं तलाशी, जो पारस्परिक सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर संचालन को बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक आपूर्ति एकीकरण को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति उनकी दृढ़ सद्भावना और प्रशंसा के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसी भावनाएं भारत और अमेरिका के बीच मित्रता के बंधन को और गहरा करती हैं। उधर एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गबार्ड ने भारत अमेरिका के बीच जारी टैरिफ मसले पर कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि भारत इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है, न कि केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से। तो वहीं चीन के संबंध पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक है। What I have heard from the Indian government officials that I've spoken to over the last few days, there is an opportunity here to see more potential for the strengthening of our economic relationship. And I'm glad to see that they're looking at it in a more positive light than just one that is focused in a negative way when we look at tariffs. What I appreciate about President Trump and his approach and some comments that I heard Prime Minister Modi make recently is they are very practical and they are pragmatic and are looking to strike that balance that will allow us to hopefully prevent any kind of conflict. Obviously, as it relates to China, there are challenges. There are also opportunities. And we have two leaders of two very important countries who will play a very central role in taking on those challenges, resolving issues where they exist, and also maximizing any opportunities. The goal, of course, that we all share is to achieve peace, to increase prosperity, and to ensure stability and security for both of our peoples, but in the region as well. तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।